नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पार्ट 24 सर्कल का। ठीक है, सर्कल का पार्ट 24। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग इन क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। दोस्तों डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन से। ठीक है, और हो सकता है ये क्वेश्चन आगे एग्जाम्स में पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक ट्रेंगल तो दिखाई दे रहा है आपको, उसके अंदर सर्कल भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही आपकी इमेज, जैसे ही आपने यहाँ देखा। तो ठीक है, और दोस्तों ये ट्रेंगल को है ना, इसे कवर किया हुआ है चारों तरफ से ये इसे। तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 जो है ना, ये सेमी सर्कल्स हैं, अर्धवृत्त हैं। तो हमें बताना है रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? इन सर्कल मतलब जो अंदर जो सर्कल बन रहा है ना, अंतःवृत्त, उसकी त्रिज्या बतानी है। रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए ध्यान देना दोस्तों, हमें दिया क्या गया है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दी गई है। दोस्तों इसी को ही तो हम बोलते थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हम लोगों ने पढ़ा है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट √42। यहाँ भी हमें ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया है 4√3, यहाँ भी दिया है 2√14। ठीक है, जिसे हिंदी में हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दी गई है। ठीक है, और हमसे पूछा इसकी रेडियस। तो चलिए सोल्ड आउट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए, तो ध्यान दीजिए, ये दोस्तों सेमी सर्कल्स हैं, ये आधा सर्कल है। आधा मतलब यहीं पे ये व्यास है, डायमीटर है। मतलब दोस्तों ये सेंटर अगर हम माने तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस होगा। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक भी x होगा या नहीं, मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, ए से लेके एफ तक है ये सेमी सर्कल, और एफ ही वो से जो सर्कल को टच कर रहा है। ऐसे ए से लेके ई भी आ रहा है। दोस्तों एक ही पॉइंट से डाले गए 2 टेंजेंट बराबर होंगे या नहीं होंगे? इस सर्कल पे एक ही पॉइंट ए से 2 टेंजेंट डाले जा रहे हैं, एक ए एफ डाला जा रहा है, एक ए ई डाला जा रहा है। तो ए एफ अगर 2x का, तो ए ई भी 2x का होगा या नहीं होगा दोस्तों? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये भी सेंटर अगर हम माने तो ये भी x और ये भी x हो गया, मतलब सेम सर्कल है ये। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग इधर देखें, इस सर्कल का सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेडियस अगर y, तो ये भी y होगा। अब ये y हो गए दोस्तों, तो ये दोनों भी कितने कितने होंगे, y होंगे। सेम एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले गए, जैसे ऊपर x x x है, जैसे ही y। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ इनको क्या नाम देते हैं, z। तो ये भी क्या हो जाएंगे, z और z हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों ना। मैं आपको इसको 2 तरीके से बताने वाला हूँ, 2 तरीके से। एक तरीका ऐसा है जिससे डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, देखिएगा, दोनों तरीके देखिएगा। ठीक है, पहले दोस्तों मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों मुझे ये बताओ, आप जो है, आप इसकी लेंथ कैसे निकालते थे? आप इसकी लेंथ कैसे निकालते थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 2√r। इससे निकलती थी या नहीं निकलती थी, बताओ मुझे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो अब ध्यान से देखिएगा आप आगे की कहानी, है ना दोस्तों। देखिएगा, ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये इस सर्कल और इस सर्कल को मिला के बना हुआ है। ये सर्कल और ये सर्कल का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये। तो दोस्तों हमारे हिसाब से इस सर्कल की जो रेडियस है, यानी हम अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालें x और y रेडियस लेके, तो हमारे हिसाब से ये होगा 2√xy। अपने हिसाब से दोस्तों ये होगा ये 2√xy। ठीक है, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस x है, इस सर्कल की रेडियस y है, तो अपने हिसाब से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई 2√xy, जो हमें क्वेश्चन ने दोस्तों किसके बराबर दी है, √42। आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ये चीज। ऐसे ही दोस्तों आप इसमें देखो, यहाँ जो 2 सर्कल है उनकी रेडियस क्या क्या है, एक की y है, एक की z है। तो ये 2yz = 2√14 हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इधर देखें, इधर 2√zx हो जाएगा दोस्तों। 2√zx = 4√3। तो ये हो गया हम लोगों का 4√3। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ध्यान दीजिए, हमें निकालना है रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब ये जो अंदर वाला है ना दोस्तों, इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी रेडियस बड़ी आसानी से निकल आएगी अगर इसकी साइड्स निकल आए तो। इस त्रिभुज की साइड्स, त्रिभुज की साइड्स मतलब दोस्तों सीधा सा बात है कि एक्स वाई और जेड अगर हम निकाल देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इस त्रिभुज, इस ट्रायंगल की साइड्स आ जाएंगी, भुजाएं आ जाएंगी।
तो पर्पस से अब इन तीनों इक्वेशन को कुछ ऐसा किया जाए कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाए। तो दोस्तों क्या आप मुझे बताएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी इन तीनों से, बताएंगे आप लोग कैसे निकलेगी? तो देखिए आप लोग, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखिए यहाँ से कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के क्या फ़ायदा है, देखिए पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, रूट एक्स एक्स हो जाएगा, रूट वाई वाई हो जाएगा, रूट जेड जेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने कर दिया दोस्तों, क्या स्क्वायरिंग कर दी सभी में, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग, अगला काम जो कर रहे हैं हम लोग, अब दोस्तों इधर भी मैं कर दूं ऐसा ही पूरा का पूरा काम। इधर तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया है मैंने, मैं इधर भी सेम मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों इक्वेशन का, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, इधर पे लिए बार बार वाले 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप लोग, इन तीनों का भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 42 आ जाएगा, और रूट 42 मतलब दोस्तों 42 ही हो गया ना वो तो एक तरीके से, ठीक है। ये दोनों मिलके रूट 42, ये भी रूट 42 मतलब 42। अब देखिए दोस्तों आप लोग, एक्स वाई जेड हम लोगों के पास कितना आ गया, 42 आ गया, 42 आ गया दोस्तों, ठीक है। 8 से 8 गया। अब दोस्तों ये एक्स वाई जेड 42 आ गया। अब मुझे बताओ क्या एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल आएगी क्या? निकल आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, एक्स वाई निकल गया तो फिर जेड भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारा वाई जेड निकल आएगा तो फिर एक्स भी आ जाएगा, और एक्स आ गया तो फिर सभी आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम एक एक बार ये पेयर यहाँ पे फिट करेंगे और एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। देखिए आप लोग, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, मैं स्क्वायरिंग कर दूँ दोस्तों दोनों साइड यहाँ पे। अच्छा, यहाँ दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे देखिए क्या होगा, 4xy, ये तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, 4xy बराबर 42 हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को, है ना। अभी तो मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से xy की वैल्यू आप लोग डायरेक्ट बताओ क्या निकलेगी, 2 से 2 कट जाएगा, 21/2 होगी, 21/2। तो दोस्तों xy की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे ना, xy की जगह 21/2, तो 21 से 42 2 बार में जाएगा और नीचे वाला 2 यहाँ आ जाएगा। तो xy की वैल्यू मैंने 21/2 यहाँ रखने पे दोस्तों z की वैल्यू निकल के हमारी 4, ये आ जाएगी हमारी z की वैल्यू 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब मैं ये ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ भी हम दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करें उससे पहले 2 से 2 काट दिया जाए तो सीधे सीधे वाई जेड दोस्तों किसके बराबर आ जाता है, 14 के बराबर आ जाता है। अब दोस्तों अगर मैं वाई जेड को यहाँ पे 14 डाल दूंगा तो 14 से 42 3 बार में कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी हम लोगों की दोस्तों। ऐसे ही मैं इसमें भी स्क्वायरिंग करके मैं जेड एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इस 2 से 4 को काट दूंगा तो यहाँ 2 बचा होगा, ठीक है। अब उस 2 पे स्क्वायर हुआ होगा तो 4 और √3 का 3, फाइनली दोस्तों 12 आ जाएगा। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जेड एक्स की वैल्यू 12। अब दोस्तों जब आप जेड एक्स यहाँ 12 रखोगे ना तो 12 से 42 पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो कट के हमें 12 से 42/12 करोगे तो वो दोस्तों 7/2 आ जाएगा 6 से कटने के बाद। इतनी बात आपको समझ में ही होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग 2 मिनट बस रुकिए, पहले पूरा डिटेल देखिए, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसकी पूरी की पूरी साइड्स निकल गई हम लोगों के सामने। देखिए, ए से लेके एफ तक 2x हो गया, 2x। तो दोस्तों मुझे बताओ 2x किसके बराबर होगा, x बराबर 3 है हमारे पास, तो 3 का डबल कितना होगा, 6 होगा, 6, ठीक है। तो 2x हो गया हमारा 6, तो ये हो गया 6 के बाद 2y और जोड़ो, 2y मतलब दोस्तों 7/2 का डबल कर लो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो दोस्तों 6 + 7 पता है ये 13 हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप y z भी कर लो, 2 बार y 2 बार z, तो ये नीचे वाली साइड आ जाएगी। तो दोस्तों 2 बार y करेंगे 7/2 2 बार, तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 और +4 को डबल करोगे तो 8, 7 और 8 दोनों को प्लस करोगे तो 15, ठीक है। और इससे दोस्तों x और z भी कर लो आप लोग, x का डबल कर लो 6 हो गया, z का डबल कर लो 8 हो गया, 6 और 8 हो गया दोस्तों 14। अब हमें निकालना है इन रेडियस, यानी अंदर वाले की रेडियस हम लोगों को निकाल के देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा आसान है अंदर वाले की रेडियस निकालना। देखिए आप लोग, हम लोग कैसे निकालेंगे अंदर वाले के। हमें बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला पता है, R = del/S। बताओ पता है या नहीं पता है, R = एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई S। ये S लिखा हुआ है, 5 मत समझ लेना, है ना, इसको आपको पता ही होगा वैसे तो ये। अब आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो कि अंदर वाले की रेडियस तो आ जाएगी, वो R है और R का फॉर्मूला है हमारे पास। तो दोस्तों आपको याद होगा ना वो S - A वाला फॉर्मूला, एक याद है या नहीं है आप लोगों को, S - A
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। याद रखिएगा, घबराना नहीं है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, है ना। यहाँ हम बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब एस का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको पता है इसका कैसे निकलता है। इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें दोस्तों। इन सबका टोटल करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42/2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा हमारा। एस का वैल्यू हो गया दोस्तों 21। अब आप लोग देखिए, ये एस 21 हो गया। अब 21 में से एक एक बार तीनों साइड माइनस, 21 में से एक बार दोस्तों 13 माइनस करेंगे तो 8, फिर एक बार 14 माइनस करेंगे तो 7, फिर ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान दीजिए, और नीचे दोस्तों क्या चल रहा है, एस। एस मतलब कितना चल रहा है, 21। अब अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो अंडर रूट से बाहर निकालना है हमें, तो और टुकड़े करने पड़ेंगे। तो देखिए 21 यहाँ भी और ये दोनों मिलके भी दोस्तों 21 बना लेंगे अगर आप देख रहे हैं तो। 7 तो है ही सही, 3 इसका चुरा लो तो ये 21 के 2 जोड़े बनेगा, 21 हो गए। अब 7 तो बाहर आ गया, लेकिन इसमें से 3 ही बाहर आया, 2 बचा है, 2 और 8 मिलके 16 हो जाएंगे, यानी कि 4 अंदर बचेगा। आप ये तो कर ही सकते हो, आप जो भी तरीका लगाओ लगा दें। यहाँ पे 21 से 21 गया दोस्तों, फाइनल आंसर कितना आया हमारा, 4। ये हो गया हम लोगों का आंसर R=4। दोस्तों ये क्वेश्चन मेंस में जरूर पूछा जा सकता है आने वाली एग्जाम्स में, तो आप इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें, ठीक है, अच्छे से करें। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दें, अब शॉर्टकट ये है कि अगर आपको निकालनी हो डायरेक्ट तो 1/r² = 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसकी रेडियस, ठीक है। रेडियस निकालनी, अच्छा ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी दोस्तों ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, √42 2√14, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार बस रख के बता देता हूँ, 1/r² = 1/a²। ए मतलब कोई भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लो जो क्वेश्चन में गिवन थी हमें, √42 का स्क्वायर करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। ऐसे बी मतलब 2√14 का स्क्वायर कर लो आप, 2 का स्क्वायर 4 और ये 14, 4 × 14 ये 56 हो जाएगा। 1/c² दोस्तों इसका कर लो, 16 ये 48 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से भी, ठीक है। तो चलिए इतना तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में ही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे ला रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन। ये सब दोस्तों ध्यान रखना, मैं कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूँ, ये अगले मेंस के पेपर में आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन। CDS मेंस या देखिएगा आप लोग, मेरे कराए गए कई सारे क्वेश्चन वहाँ बैठने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी किताबें दुनिया भर की खोज के उनमें से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसको देखिए आप लोग, ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल। दोस्तों ये दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, ABCB और DEF भी, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क दोस्तों समझते हैं आप, जैसे ये AC जो है ना, ये एक आर्क है, आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा ये। तो वो बोल रहा है कि D जो है ना वो AC का मिड पॉइंट है, ये D मिड पॉइंट। हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत बड़ी हिंदी नहीं है यहाँ, बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं हम यहाँ पे ना, बहुत मिड पॉइंट बहुत नॉर्मल सी बात है, मध्य बिंदु, ठीक है। तो दोस्तों D जो ना मिड पॉइंट है AC का, ये D, ठीक है। अब यहाँ पे हमें AB बराबर दोस्तों 12 बताया गया है, तो पूछा है कि D बताओ क्या होगा। दोस्तों बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बड़ी आसानी से मैं आपको करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए आप लोग, ठीक है। AB बराबर दोस्तों में 12 दिया, ये AB ये 12, तो हर साइड ही 12 की होगी क्योंकि इक्विलेटरल है, ये नीचे वाला भी पूरा 12 का ही होगा, ठीक है। D बराबर क्वेश्चन मार्क, D से ही कितना होगा वो बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बड़ी आसानी से मैं आपको आंसर ला के दूंगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेके आ रहा हूँ मैं, सीधे यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ, ठीक है। ये अब दोस्तों ध्यान देना, यही लाइन को और आगे बढ़ा लो, यहाँ तक ले आओ, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है AC का और ये सब इक्विलेटरल है, ये इसको सीधा यहाँ ले आओ, ठीक है। ये यहाँ ले आए हम सीधा का सीधा। अब आप लोग आगे की बात समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा ये अगर 90 डिग्री गिरा है तो इधर ये वाला भी फिर 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होगा, और ये भी 90 होगा, फिर सभी 90 होंगे। अब मुद्दे की बात समझिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि ये जो है ये सेंटर है हम लोगों का O, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आप लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल को,
हमें ए बी 12 दिया है, हमें डी ई निकालना है। डी मतलब छोटे वाले की साइड निकालना है, हमें ये निकालना है डी। दोस्तों ध्यान देना, मुझे ये बताएं बी से लेके ओ तक अगर 2 है, बी से लेके ओ तक अगर कितना है 2 है, 2 रेशियो है बी से लेके ओ तक, तो दोस्तों ये ओ से लेके ये इस पॉइंट को नाम में जी रख देता हूँ नाम, ठीक है, ये जी हो गया। ओ से लेके जी तक 1 होगा या नहीं होगा? अगर बी से लेके ओ तक 2 है तो ओ से लेके जी तक 1 होगा या नहीं होगा? मुझे बताएं आप लोग। 2:1 होता है ना ये, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीडियन मीडियन सब एक ही होगी, तो ये 2:1 हो गया। अब दोस्तों देखिए आप लोग, एक बात और पॉइंट समझना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। ओ से लेके बी तक ये बड़े वाले की रेडियस है, ओ से लेके बी तक, ओ सेंटर है, ये रेडियस है। दोस्तों ओ से लेके डी तक भी तो रेडियस है, ओ से लेके डी भी क्या है, रेडियस ही है। तो दोस्तों ओ से लेके बी तक अगर 2 है तो ओ से लेके डी भी तो 2 होगा। तो दोस्तों ओ से लेके डी भी 2 है, ओ से लेके जी तक अगर 1 है तो दोस्तों जी से लेके डी तक भी कितना होगा, 1 होगा ही होगा। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, हमें निकालना है डी से लेके ई तक की लेंथ, ठीक है, बड़ा आसान काम है। देखिए आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आपको ये पता चल गया कि ओ से जी तक वही होगा जो जी से डी तक होगा? आप मुझे क्या ओ से लेके जी तक की लेंथ ला के दे सकते हैं दोस्तों? क्या होगी ओ से लेके जी तक की लेंथ, क्या होगी? तो दोस्तों आप लोगों को पता है ये ओ से लेके जी तक की जो लेंथ है ना, ओ से लेके जी तक की, ये एक्चुअली इन रेडियस है। अगर आप एक अंदर सर्कल ड्रॉ कर दोगे इसके, ठीक है, तो ओ से लेके जी तक तो इन रेडियस है ना, और इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, a/2√3। आपको याद होनी चाहिए ये चीज, a/2√3। तो ये ओ से लेके जी तक वाला मामला आ जाएगा, a/2√3। दोस्तों यहाँ ए क्या होता था, ए इस ट्रायंगल की साइड होती थी जो कि 12 है। तो 12 जब एक ही जगह रखेंगे हम 12, तो दोस्तों ये कितना आएगा, 6/√3 आ जाएगा। 2 से 12 कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा 6/√3। अब दोस्तों अगर ओ से लेके जी तक 6/√3 है, तो जी से लेके डी तक भी, जी से लेके डी तक भी कितना होगा, 6/√3 होगा। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को अच्छे से? जी से लेके डी तक भी 6/√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इस ट्रायंगल में घुस गए हम लोग, इसकी हाइट निकाल के लिए आए हम लोग 6/√3, क्योंकि ये भी 1 रेशियो था, ये भी 1 रेशियो था। अब दोस्तों मुझे ये बताएं, अगर इसकी हाइट आ गई और ये भी तो इक्विलेटरल है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल थे दोस्तों, डी एफ आर इक्विलेटरल, दोनों इक्विलेटरल। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि इसकी हर एक साइड एक्स की है, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स का है। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी एक्स के फॉर्म में? तो दोस्तों आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना, वो होती है √3/2, और साइड हमने कितनी मानी है, एक्स मानी है, तो √3/2x होती है हाइट। आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया है पूरी कहानी, ठीक है। तो दोस्तों √3/2x कहीं ना कहीं हमें पता है किसके बराबर है, ये जी से डी जो है वो √3/2x है, और जी डी हमें पता है वो किसके बराबर है, 6/√3 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। खत्म हो गया काम हम लोगों का। ये √3 दोस्तों इधर आएगा, आप ये 2 6 12 हो गया, और √3 हो गया, 12/3 दोस्तों कितना हो गया, 4। फिनिश। ये हो गई हमारी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईडी की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोगों को ध्यान रखें, आप लोगों को अच्छे से करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको एक और अच्छे क्वेश्चंस पे लेके आ रहा हूँ आपको। देखिए आप लोग दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, फिर से ये एबीसी और डीएफ तो इक्विलेटरल है, वही इक्विलेटरल बना हुआ है ना, बस अंदर सर्कल घुसा दिए हैं। पिछला क्वेश्चन ये पूरा का पूरा बस अंदर सर्कल घुसे हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें, डी इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क बीसी, ये डी मिड पॉइंट है आर्क बीसी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ बिग सर्कल टू द स्मॉलेस्ट सर्कल। दोस्तों ये हमसे ना रेशियो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बिग सर्कल टू द स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ बिग सर्कल दोस्तों यही दिख रहा है आपको, टू द स्मॉलेस्ट सर्कल दोस्तों ये है हमारा, ठीक है। ये बिग सर्कल है, ये स्मॉलेस्ट सर्कल है, इन दोनों की रेडियस का रेशियो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बड़ा आसान काम होगा इनकी रेडियस बताना, देखिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत कुछ पढ़ के आए हैं दोस्तों। मैं इसको ओ नाम दे दूं दोस्तों। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है पता है, कि ये जो ए है ना, ए पॉइंट से जो ओ पॉइंट है, ए पॉइंट से ओ पॉइंट लगभग यहाँ है, और ओ के बाद दोस्तों ये नीचे एम पॉइंट बना हुआ है, एम है, और एम के बाद दोस्तों फाइनली नीचे ये डी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं,
ए से लेके ओ का और ओ से लेके एम का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। ए से लेके ओ और ओ से लेके एम तक का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि ओ से लेके एम अगर 1 तो एम से लेके डी भी 1, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। क्योंकि जो लेंथ ओ से लेके ए तक होगी वही ओ से लेके डी तक होगी, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है बड़े वाले की और ओ डी भी रेडियस है। तो ओ से लेके ए तक अगर 2 है तो ओ से डी भी 2 होगा। तो दोस्तों एम से लेके डी तक ओ से लेके ए अगर 2 है तो ओ से लेके डी भी 2 होगा। तो ये एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। इतनी बात दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोग आगे का काम, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं हम, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारा हम आप लोग नजरें वहां गड़ा के रखना कि हमें इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा आसान काम होगा, देखिए आप लोग, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ओ से लेके एम तक हमारे पास कितना रेशियो है दोस्तों, 1 रेशियो है। 1 रेशियो है ओ से लेके एम तक, यानी बड़े वाले की रेडियस तो हमने मान ली कि 1 है। अब दोस्तों इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे छोटे वाले की, वो सस्पेंस है हमारे सामने, ठीक है। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, आपको समझ में आएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे ट्रायंगल को 2 मिनट के लिए दोस्तों बाहर ले रहा हूँ। ये ले लिया मैंने पूरे के पूरे ट्रायंगल को दोस्तों 2 मिनट के लिए बाहर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग, एक सर्कल ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, और एक सर्कल ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। बाहर कुछ काम चल रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन अब इतनी क्लास होगी है तो अब हम पूरी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, ये कुछ काम चल रहा है बाहर, अचानक चालू हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग सुनिएगा आगे की बात। ये ट्रायंगल जो है ना हमारा एफ ई और ये डी ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है, इसको मैंने बाहर ले लिया दोस्तों। और यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसका नाम एम है, ये रहा पॉइंट एम। अब आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि एम से लेके डी तक हमारे पास 1 रेशियो है। ये देखिए एम से लेके डी तक हमारे पास 1 रेशियो है, ठीक है। अब आप लोग आगे का काम समझिए दोस्तों। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये सेंटर है, तो वही कहानी, ये अगर ओ मानेंगे हम तो ओ से लेके डी तक का मामला 2 रेशियो होगा, और ओ से लेके एम तक का मामला कितना रेशियो होगा, ओ से लेके एम तक का मामला 1 रेशियो होगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा आप लोग समझिएगा, इसकी रेडियस तो निकल आएगी, हमें पता है, हमने फिक्स कर दी है चीज़ें। ओ से लेके एम तक 1 है तो एम से लेके डी तक भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ये फिक्स है। तो दोस्तों एम से लेके डी तक हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर के हिस्से होंगे 2:1 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 2:1 में जब 1 सेंटीमीटर के हिस्से करोगे तो एम से लेके ओ तक कितना होगा, तो एम से लेके ओ तक जो होगा ना दोस्तों, एम से लेके डी का 1/3 है, वो 1 + 2 3 हो गया। तो ये एम ओ तो 3 में से 1 ही है केवल, तो 1/3 हो गया। तो पूरी लाइन 1 सेंटीमीटर की थी, 1 सेंटीमीटर का 1/3 एम से लेके ओ तक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 1/3। ये किसकी रेडियस होगा, इसकी रेडियस। अब इससे इस पे पहुंचना है हमें दोस्तों, मुझे बताएं इससे इस पे कैसे पहुंचेंगे हम लोग। हमें निकालनी है ये वाली रेडियस, छोटी वाली रेडियस, इसकी रेडियस निकालनी है दोस्तों। तो मुझे बताएं इस छोटे वाले की रेडियस हम लोग कैसे निकालें। तो दोस्तों बड़ा आसान काम है छोटे वाले की रेडियस निकालना। आपको पता है कि इन दोनों में भी तो एक रिलेशन चलता है, 3 गुना वाला चलता है या नहीं चलता है। ये 3 गुना होता है बड़ा वाला, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में रिलेशन है। अगर वो 3 गुना, तो दोस्तों ये छोटा वाला क्या बोलेंगे हम कि ये 1/3 होगा। फिर अगर बड़ा वाला 3 गुना है तो छोटा वाला 1/3 है। बड़ा वाला डबल होता है तो छोटा वाला आधा होता है। तो बड़ा वाला 3 गुना तो छोटा वाला 1/3 होगा। तो दोस्तों अगर बड़े वाले की रेडियस एम ओ मतलब बड़े वाले की रेडियस जो कि हम 1/3 लाए हैं, तो इस 1/3 का भी 1/3 होगा छोटे वाले की रेडियस। तो आ रहा है समझ में आप लोगों को। ये बड़े वाले की रेडियस है 1/3, लेकिन छोटे वाले की रेडियस तो बड़े वाले से कम होगी। तो हमें पता है कि छोटे वाले की रेडियस उसका भी 1/3 होता है, तो 1/3 कर दिया। तो दोस्तों इस छोटे वाले की रेडियस कितनी आ गई, 1/9 आ गई हम लोगों के सामने। बस हो गया काम खत्म। तो दोस्तों सबसे बड़े वाले की रेडियस हमने 1 मानी थी, और उसी 1 को जब हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, तो छोटा वाला रेडियस निकल के आया हमारे सामने 1/9। तो दोस्तों 1:1/9, यानी इनको अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या रेशियो आ जाएगा, 9:1। ये हो गया हम लोगों का आंसर दोस्तों, बड़ा वाला सर्कल छोटा वाला सर्कल। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत लेवल तक ले जा रहा हूँ चीज़ों को, आप लोगों के बहुत पसीने छूट रहे होंगे, दिमाग का दही भी हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहीं से हमें सफलता मिलेगी। अगर यहाँ से पार पा लिया हमने तो यही हमारी सफलता होगी, ठीक है।
तो चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे लाता हूँ इसी के साथ आप लोगों को। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एक और शानदार क्वेश्चन पेश है आप लोगों के सामने। देखिए, ABC एंड DF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो E है ना, ये AC का मिड पॉइंट है। AB बराबर A। दोस्तों ये AB जो है ना, ये A दिया है इन लोगों ने, ये AB को हमें दिया है A, मतलब ये भी A और ये भी A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों। फिर से अब कहानी में ट्विस्ट क्या है दोस्तों, वो देखें आप लोग। ट्विस्ट ये आया है कहानी में, ये ABC इक्विलेटरल था और ये DF भी इक्विलेटरल है, लेकिन ये इक्विलेटरल पिछले क्वेश्चन में कैसे बना था, उल्टा बना हुआ था। देखिए ये उल्टा बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा इसमें देख लें आप लोग, ये इक्विलेटरल ऐसे बना हुआ है लेकिन ये ऐसे बन गया, बहुत फर्क है क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ 2 लूँ, यहाँ से यहाँ 1 लूँ, तो क्या यहाँ से यहाँ भी 1 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो वो वाला मामला तो हम लगा ही नहीं पाएंगे यहाँ से कि 2:1, और यहाँ से यहाँ तक भी हम 1 रेशियो बोल दें। यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो तो होगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, इस दूरी का हम यहाँ उलझ जाएंगे हम लोग। अब दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझिएगा आप लोग। जब सारे उपाय काम नहीं आते तो फिर हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप लोग पता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंटर से जाने वाले यहाँ परपेंडिकुलर भी होंगे, सेम यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूँ, जैसे हमें इसकी साइड निकालनी है, डी क्या होगी। अच्छा मैं डी को x मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ये भी x ये भी x। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूंगा तो मुझे ये बताओ, अच्छा ये वाली भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन होगी वो x/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरी x है तो ये x/2 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली क्या होगी, तो ये √3/2x हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पाइथागोरस x में लगा के क्या करेंगे हम लोग, हमें तो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल को कनेक्ट करना है ऊपर वाले ट्रायंगल से, ताकि आंसर A के फॉर्म में आए, क्योंकि गिवन डेटा का इस्तेमाल हो पाए। AB बराबर A जो दिया हुआ है हमें, ठीक है, और ये चारों ऑप्शन है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट को, D को। अच्छे से देखिएगा दोस्तों आप लोग, बहुत काम की चीज़ है ये हम लोगों की, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब आप देखिए आराम से, ठीक है, ये सेंटर है हम लोगों का O, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों मुझे ये बताएं, B से लेके O तक ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, B से लेके O तक क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, समझिएगा अच्छे से। B से लेके O तक, तो दोस्तों रेडियस क्या होती है, A/√3 होगी। अगर O से B तक रेडियस है तो मैं O से B की क्यों निकाल रहा हूँ रेडियस, क्योंकि दोस्तों O से लेके D भी तो रेडियस है, O से लेके D तक भी दोस्तों क्या हो जाएगा, A/√3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मुझे बताएं आप लोग। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग अच्छे से, ठीक है। क्या आप मुझे बताएं, यहाँ हमें पाइथागोरस लगानी है इस पूरे में, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, ये लंब, परपेंडिकुलर और ये बेस, यहाँ हम लगा रहे हैं हाइपोटेनियस, तो हमारे पास कर्ण तो आ गया, बेस भी पड़ा है x/2, ये पूरा निकालना होगा। तो दोस्तों पहले मुझे ये बताएं, O से लेके E तक कितना होगा, O से लेके E तक, O से लेके E तक जो है ना दोस्तों, ये इन रेडियस है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है O से लेके E तक, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस होती है A/2√3, होती है या नहीं होती है दोस्तों। हम ऐसी चीज़ें यहाँ से सीख जाएंगे कि छोटे मोटे क्वेश्चन तो कुछ लगेंगे ही नहीं हम लोगों के सामने, ठीक है। तो बेफिक्र होकर देखें आप लोग। चलिए अब दोस्तों ये हाइपोटेनस भी आ गया, ये बेस भी आ गया, अब बस ये परपेंडिकुलर निकालना है हम लोगों को। लेकिन परपेंडिकुलर का भी ऊपर वाला हिस्सा ही आया, नीचे वाला नहीं आया, तो दोस्तों नीचे वाला कोई टफ टास्क थोड़ी ना है हमारे लिए। देखिए ये पूरा x है, ये भी x है, और ये पूरा भी x है, इतना x/2। तो दोस्तों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, तो आपको पता है वो होती है √3/2x, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग पाइथागोरस, ठीक है। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लें दोस्तों। परपेंडिकुलर में पहले O से लेके E तक, O से लेके E तक हमारे पास A/2√3 है, ये तो हो गया हमारा दोस्तों A/2√3, प्लस E से लेके दोस्तों यहाँ तक, E से लेके यहाँ तक है दोस्तों √3/2x, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस दोस्तों बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा x/2 का स्क्वायर, बराबर दोस्तों हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितनी है हमारी A/√3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बस आंसर आ जाएगा हम लोगों का, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, A² इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, B² 3/4x² प्लस x²/4 बराबर दोस्तों A²/3। दोस्तों x² 4 और 3x² को 4 को जोड़ोगे तो x² हो जाएगा,
अच्छा एक मिनट दोस्तों, हम यहाँ 2ab लिखना भूल गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो 2ab में आगे लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ जब आप 2ab करोगे ना दोस्तों तो a/2x हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोगों का। अब आप देखिए दोस्तों, इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका काम खत्म। अब एक ये एक्स वाला टर्म चल रहा है तो मैं यहाँ एक्स वाला टर्म लिख देता हूँ x/2। और अब दोस्तों ये a²/3 इधर आएगा a स्क्वायर वाले के साथ, तो जब ये इधर आके माइनस होगा ना दोस्तों तो ये बचेगा आपके पास -a²/4 = 0, ठीक है दोस्तों। अब मैं पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए आप लोग 4x² + 2ax - a² = 0, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे। अब दोस्तों मैं वो लगा दूँ सीरीधराचार्य, -b यानी -2a प्लस माइनस √b² -4ac अगर हम करेंगे दोस्तों तो वो 16a² हो जाएगा अपॉन 2a मतलब 8, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग x = -2a प्लस माइनस, अच्छा ये 20 हो गए दोस्तों, 20 मतलब कि 2√5 और a² मतलब कि a/8, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों x की वैल्यू देखिए, दोनों जगह माइनस लेना तो गलत हो जाएगा, दोनों जगह माइनस लेंगे तो पूरा आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस वाला टर्म गया, केवल प्लस वाला बचा, ठीक है। अब प्लस वाला टर्म क्या बचा दोस्तों हमारे पास, तो देखिए आप लोग, अच्छा 2 को कॉमन लेके काट दूं मैं, तो दोस्तों 2 को कॉमन ले लेते, चलो लेकिन तो यहाँ लिख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा वो इधर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि मैंने 2a को बाहर ले लिया, ठीक है, ये 2a मैंने बाहर ले लिया दोस्तों। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1 बचा, यहाँ क्या बचा हमारे पास √5 बचा, और बाई क्या बचा हमारे पास 8 बचा, ये बचा हमारे पास, और 2 से ये भी कट जाएगा दोस्तों, तो फिर a -1 प्लस √5/4, ये हो गया हम लोगों का आंसर। x की वैल्यू, x यानी कि इसकी साइड हमें निकालनी थी d, वो आ गई हमारे पास ये। तो दोस्तों ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो गया, √5 - 1/4 है, √5 - 1/4a, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्या है लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को देख के, हम ही ऐसे हैं जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो बाई चांस अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम डायरेक्ट टिक लगा के आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन बहुत जटिल है और हमें इनके आंसर तक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है आप लोगों को। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, इसकी रेडियस r3 और इसकी रेडियस बड़ा R, तो r1 r2 r3 मतलब ये छोटे छोटे हमें दिए हैं 149, तो बताओ बड़ा R कितना होगा। टास्क ये है कि बड़ा R कितना होगा ये हमें निकाल के देना है दोस्तों। देखिए आप लोग, बड़ा आसान खेल है, इसका अगर मैं प्रूफ दूंगा ना पूरा डिटेल, तो दोस्तों ये होगा कि प्रूफ में जो है वो पूरा एक 30 मिनट का लेक्चर लेना पड़ जाएगा, इतनी वो क्रिटिकल चीज़ होगी इसके अंदर। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप एक फॉर्मेट याद रखें इसका, R = r1 r2 r2 r3 r3 r1, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ऐसा फॉर्मूला ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों डिटेल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आए, और मेरा मानना ये है कि मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाना चाह रहा हूँ, है ना, मैं किसी वजह से आपको क्वेश्चन छुड़वा दूँ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छुड़वाऊंगा एक भी, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका प्रूफ काफ़ी बड़ा है, तो मैं वो नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी सबके मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों r1 r2 मतलब 1 × 4 हो जाएगा, r2 r3 मतलब 4 × 9 = 36 हो जाएगा, और दोस्तों r3 r1 मतलब कि ये हो जाएगा 9। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, r = ये 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, r = हो गया 11, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। और हाँ एक बात और दोस्तों, ये करो, ये सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ जल्दी से जल्दी, शेयर करें वीडियोस को मेरे, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई नहीं देगा इतना अच्छा कंटेंट, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं फिनिश करें।